जाम का झाम होगा खत्म। मुजफ्फरनगर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए युद्ध स्तर पर जारी है अंडरपास का काम। मुजफ्फरनगर में सर्कुलर रोड स्थित चौधरी चरण सिंह चौक से श्रीराम कॉलेज तक बन रहे निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास का निरीक्षण प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री एवं नगर विधायक कपिल देव अग्रवाल ने किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों के साथ मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, तकनीकी मानकों के पालन और तय समय सीमा के अनुरूप प्रगति की स्थिति को गंभीरता से परखा। उन्होंने मौके पर मौजूद रेलवे और अन्य विभागों के अधिकारियों से परियोजना की अद्यतन जानकारी ली और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि जनहित से जुड़ी इस महत्वपूर्ण परियोजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कपिल देव अग्रवाल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य को उच्च गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा किया जाए ताकि आम जनता को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का भी पूरी तरह पालन हो और किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना न रहे। मंत्री ने विशेष रूप से छात्रों और स्थानीय निवासियों की सुविधा पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को निर्माण कार्य के कारण कोई असुविधा न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने बताया कि यह अंडरपास क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे जाम की समस्याओं में कमी आएगी और लोगों को सुरक्षा व आसान आवागमन की सुविधा मिलेगी। मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों को लेकर पूरी तरह गंभीर है और सभी परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जा रही है। उनका उद्देश्य है कि यह योजना समय पर पूरी हो, गुणवत्ता बनी रहे और जनता को स्थायी लाभ प्राप्त हो सके। जी, मंत्री जी निरीक्षण करने के लिए देखिए, इस समय हम सर्कुलर रोड पर जो चौधरी चरण सिंह चौक से लेकर के श्रीराम कॉलेज तक अंडरपास रेलवे के नीचे पुल बनना है, अंडरपास बनना है, उसी के समीक्षा के लिए देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। रेलवे के सब अधिकारी आए हैं, क्षेत्र के सब लोग हैं और काम थोड़ा धीमी गति से था। इसको तत्काल प्रभाव से द्रुत गति से काम करने के लिए कहा गया है ताकि किसी प्रकार से आवागमन में और यहाँ के निवासियों को, और इसके बंद होने से जो पुल है हमारा झांसर रोड वाला, भावी चौक से लेकर के झांसर रोड तक, उसमें काफ़ी दिक्कतें हो रही है, जाम की समस्या रह रही है। तो इस काम को बहुत तेज़ी से बने, इसका समीक्षा करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, और ये भी कहा गया है कि जिनके आसपास घरों के सामने रास्ते हैं या स्कूल हैं, उनका किसी का भी रास्ता बंद ना हो, तो उसके लिए साइड में सर्विस रोड भी छोड़ने के लिए कहा है। पुल के नीचे जो अंडरपास बनेगा उसके अंदर जो सीढ़ियाँ है, स्टेयर्स, वो भी ताकि बच्चों को आवागमन के लिए सुविधा रहे, वो भी कहा गया। यानी बिल्कुल आधुनिक मॉडल पर ये अंडरपास बनेगा और बहुत जल्दी बनकर तैयार होगा। मंत्री जी, पश्चिम बंगाल में मतगणना होनी है, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? और 4 तारीख रिजल्ट आ रहा है, तो बहुत जल्दी रिजल्ट एवेटेड है। और जैसा कि सब सर्वे भी आ रहे हैं और हमारे सब कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के सब नेताओं ने, आदरणीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जिस प्रकार से बहुत ही मेहनत की है, आदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बहुत सारे दौरे वहाँ पर हुए हैं, जन सैलाब उनके सभाओं में उमड़ा है, इसलिए मुझको लगता है कि बहुत शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार वहाँ बनेगी। देखिए, इस समय हम सर्कुलर रोड पर जो चौधरी चरण सिंह चौक से लेकर के श्रीराम कॉलेज तक अंडरपास रेलवे के नीचे पुल बनना है, अंडरपास बनना है, उसी के समीक्षा के लिए देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। रेलवे के सब अधिकारी आए हैं, क्षेत्र के सब लोग हैं और काम थोड़ा धीमी गति से था। इसको तत्काल प्रभाव से द्रुत गति से काम करने के लिए कहा गया है ताकि किसी प्रकार से आवागमन में और यहाँ के निवासियों को, और इसके बंद होने से जो पुल है हमारा झांसर रोड वाला, भावी चौक से लेकर के झांसर रोड तक, उसमें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, जाम की समस्या रह रही है। इस काम को बहुत तेज़ी से बने, इसका समीक्षा करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, और ये भी कहा गया है कि जिनके आसपास घरों के सामने रास्ते हैं या स्कूल हैं, उनका किसी का भी रास्ता बंद ना हो, तो उसके लिए साइड में सर्विस रोड भी छोड़ने के लिए कहा है। पुल के नीचे जो अंडरपास बनेगा उसके अंदर जो सीढ़ियाँ है, स्टेयर्स, वो भी ताकि बच्चों को आवागमन के लिए सुविधा रहे, वो भी कहा गया। यानी बिल्कुल आधुनिक मॉडल पर ये अंडरपास बनेगा और बहुत जल्दी बनकर तैयार होगा। मंत्री जी, पश्चिम बंगाल में मतगणना होनी है, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? और 4 तारीख रिजल्ट आना है, तो बहुत जल्दी रिजल्ट एवेटेड है। और जैसा कि सब सर्वे भी आ रहे हैं और हमारे सब कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के सब नेताओं ने, आदरणीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जिस प्रकार से बहुत ही मेहनत की है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बहुत सारे दौरे वहाँ पर हुए हैं, जन सैलाब उनके सभाओं में उमड़ा है, इसलिए मुझको लगता है कि बहुत शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार वहाँ बनेगी।
है